एक सेकंड, बस हम जा कर रहे, चलिए वापस। ओके, सो सबसे पहले आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत सा कॉन्टेक्स्ट और बैक स्टोरी बता दूं। बैक स्टोरी यही है कि 2 अप्रैल को मेरी मम्मी और मेरे भाई गए हैं कोलकाता, और आज 6 अप्रैल को मैं जाने वाला हूँ अपने पापा के साथ कोलकाता। अभी फिलहाल वक्त हो रहा है 5:30, हम लोग का फ्लाइट है 7:30 को। बट बेसिकली बैक स्टोरी यही है कि हम लोग जाने वाले हैं कोलकाता, बट कोलकाता हम लोग का इवेंचुअल डेस्टिनेशन नहीं होने वाला है। हम लोग का इवेंचुअल डेस्टिनेशन कहीं और होने वाला है। ये इवेंचुअल डेस्टिनेशन का जो रिवील है ये आप लोगों को पता चलेगा अपकमिंग व्लॉग्स में। फॉर दैट यू हैव टू स्टे ट्यून्ड टू द चैनल एंड यू हैव टू सब्सक्राइब टू द चैनल। बट इन शॉर्ट बैक स्टोरी यही है कि आज जाने वाले हम कोलकाता, वहाँ पे हम रुकने वाले 1 दिन, और फिर 8 तारीख को है हम लोग का ट्रेन टू आवर इवेंचुअल डेस्टिनेशन। बट फिलहाल फिर से स्वागत करता हूँ आप लोग को मेरे चैनल पर, स्वागत करते हो एक नए वीडियो में, और फ्रेश ऑन द बैक ऑफ माई फर्स्ट एवर सोलो ट्रिप इट इज़ टाइम टू वेलकम यू गाइज टू अनदर ब्रांड न्यू सीरीज़। जी हाँ दोस्तों, फिर से स्वागत करते हैं एक नए सीरीज़ में। ये सीरीज़ आप लोग को धीरे धीरे पता चलेगा कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ, क्यों जाने वाला हूँ, सब मैं धीरे धीरे बताऊंगा। एंड विद दैट बीइंग सेड, लेट्स नॉट वेस्ट एनी फर्दर टाइम, चलते हैं बाहर डायरेक्टली और चलते हैं सीधा एयरपोर्ट। लेट्स गो। और बस अपने बाकी घर वालों को बाय बोलकर मैं और पापा निकल पड़े। घर के बाहर हमारे लिए एक ऑटो वेट कर रहा था, और ऐसे ही देखते हम चल पड़े एयरपोर्ट की तरफ। वैसे मैं फ्लाइट जर्नीज का इतना बड़ा फैन तो नहीं हूँ, सच बताओ तो मेरे लिए फ्लाइट में ट्रैवल करना बहुत ही बोरिंग हो चुका है, शायद क्योंकि मैं हर वक्त अकेले ही फ्लाइट में ट्रैवल करता रहता हूँ। बट एटलीस्ट ऑटो से ये खूबसूरत सा गोल्डन आवर का व्यू देखने को मिला, और हम पहुंच जाते हैं हमारे अगरतला के महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट पर, जो रात में मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा बढ़िया दिखता है कंपेयर टू द डे। एंड दिस इज अनदर रीजन व्हाई नाइट व्यूज आर सो अंडररेटेड इन माय ओपिनियन। एयरपोर्ट पर घुसते ही यहाँ पर खूबसूरत सा G20 का डेकोरेशन दिखने को मिलता है, और फिर सिक्योरिटी चेक करवाने के बाद सिर्फ एक ही काम रहना बाकी रह जाता है, और वो है इंतज़ार करना। अपने मिजोरम के ट्रिप के फर्स्ट एपिसोड में मैंने कहा था कि एयरपोर्ट का वर्स्ट पार्ट होता है इंतज़ार करना अपने फ्लाइट के लिए। एटलीस्ट इस बार मेरे साथ मेरे पापा बैठे हुए थे, तो मुझे अकेला ये टॉर्चर सहना नहीं पड़ा। और फिर अराउंड 7:50 फाइनली टाइम हो गया हमारे फ्लाइट का। वैसे मैं तो तैयार था एक और बोरिंग से फ्लाइट जर्नी को एक्सपीरियंस करने के लिए, बट जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली थी मेरी नजरें पड़ी इस खूबसूरत से फुल मून व्यू पर, जो डायरेक्टली मेरे विंडो से दिख रहा था। कोई नहीं, गोल्डन आवर के साथ साथ एटलीस्ट कुछ तो अच्छा देखने को मिला यहाँ पर, है ना ये व्यू कमाल का। एक बम्पी सी लैंडिंग के बाद हम फाइनली पहुंच जाते हैं कोलकाता अराउंड 8:45। 5-6 साल बाद ये शायद पहली बार ऐसा हुआ कि मैं अपने पापा, मम्मी और छोटे भाई के साथ आया हूँ कोलकाता पर। लगेज लेने के बाद हम जल्दी से कैब में बैठ जाते हैं, अपने डेस्टिनेशन की तरफ चलने लगते हैं। 0040 है। सो एक और बहुत ही बोरिंग सा फ्लाइट जर्नी के बाद हम लोग पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पर। मैं ऐसे मूड रख के बात कर रहा हूँ क्योंकि विंड बहुत ही तेज़ है। हम लोग अभी फ़िलहाल जा रहे हैं मौसी के घर। मौसी के घर तक का डिस्टेंस एयरपोर्ट से लेकर अराउंड 1 घंटे तक का है। अभी वक्त हो रहा है 9:24, सो आई थिंक हम लोग अबाउट 10:50 तक तो पहुँच जाएंगे, आई एम नॉट श्योर। और इसी के साथ वक्त होता है एक और छोटे से बैक स्टोरी का। वैसे कोलकाता है मेरी मम्मी का एक्चुअल घर, which means that she actually belongs from Kolkata. और कमाल की बात तो ये है कि मेरा जन्म भी इसी शहर में हुआ है, but then shortly afterward we moved to Agartala, the place where my dad belongs from. वहाँ पे इतने साल रहने के बाद मैंने ऑनेस्टली बताओ तो कभी इतने पैशनेटली व्लॉगिंग नहीं किया। सो आई थिंक दैट्स प्रॉब्ली द रीज़न व्हाई आई एम फीलिंग अ बिट डिफरेंट टुडे। आई डोंट नो, लाइक एक अलग सा वाइब आ रहा है मुझे इस शहर से आज। एक सही बात बताओ तो कोलकाता के नाइट लाइफ में एक अलग ही मज़ा है। मम्मी कोलकाता से है तो इसका मतलब यही हुआ कि मेरे मामा का घर, जिसको हम बांग्ला में मामार बाड़ी बोलते हैं, वो भी है कोलकाता में। और इसके साथ साथ मेरे 4 मौसियों का घर भी है इसी शहर में, जिसका यही मतलब होता है कि मैं अपने 6 कजिन्स के साथ मिलने वाला था बहुत ही दिनों बाद। चलते चलते मेरी नजर पड़ी ITC सोनार बांग्ला के ऊपर, जो पर्पल कलर से लिट अप हो चुका था इन ऑनर ऑफ द कोलकाता नाइट राइडर्स प्लेइंग इन द IPL। अगर पहले पता होता तो शायद उसी दिन मैं मैच देखने आ जाता, बट कोई नहीं। कैब में बैठे बैठे एक छोटा सा नाइट ड्राइव का फीलिंग भी मुझे मिल गया। कोलकाता के बारे में आप चाहे कुछ भी सोच लो, बट इस शहर का नाइट लाइफ मेरे ख्याल से एक अलग ही वाइब होता है। मैंने शायद कभी इतना डीपली सोच के नहीं देखा, बट इस शहर में 3-4 साल पढ़ाई करने के बाद यहाँ पर वापस आने पे एक अलग ही नॉस्टैल्जिक वाली फीलिंग मुझे आ रही थी। फॉर एग्जाम्पल, ये टॉलीगंज के रोड्स देखकर 2018-19 वाली फीलिंग मुझे याद आ गई, बिफोर द वर्ल्ड कम्प्लीटली चेंज्ड। और फिर देखते ही देखते अराउंड 10:30 बजे हम पहुंच जाते हैं हमारे डेस्टिनेशन पर, और मेरे अंकल आते हैं हमें रिसीव करने। एज द फर्स्ट डे ऑफ आवर ट्रिप ऑलमोस्ट केम टू एन एंड।
हम लोग ऑलमोस्ट हमारे लोकेशन पर पहुंच गए हैं और बस इसी के साथ साथ वी आर हियर, पहुंच गए रूम पर। ओके सो इसी के साथ साथ करते हैं आज के इस वीडियो को ख़त्म। शायद मेरा मुंह अभी नहीं दिख रहा होगा ठीक से, बट आप लोगों से मिलूंगा अगले वाले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।